कि नफरत कैसे खत्म करें। कल तक जो हमारे बगैर सांस लेना जिनका मुश्किल था वो नफरत करते हैं। कोई नफरत कर रहा हो, कोई ईर्ष्या कर रहा हो, कोई द्वेष कर रहा हो, किसी का क्रोध बढ़ गया हो, कोई गुस्से में हो, कोई अलग होने की ठान कर बैठा हो, किसी के मन मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में कोई बात घर कर गई हो, ऐसी सिचुएशन में क्या करें। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अनूठा संग्रह बताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में रिश्तों को मजबूत बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी, वैवाहिक जीवन, लाइफ, परिवार, घर, प्यार, मोहब्बत, इस सब चीजें ठीक करी जाती है। जो जोड़ियां आसमान में बनती है उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहाँ पर उन सारे ग्रंथों पर रिसर्च होता है जो आपके काम के हैं, जो ऋषियों की वाणी है, जो संत परंपरा से निर्वाहन करने की व्यवस्थाओं का आगाज है, जो तीर्थों में शक्तियां हैं, जो बड़े बड़े मंदिरों में पावर्स हैं, उन पर रिसर्च करके आपको उपाय बताए जाते हैं। उपाय ऐसे जो आप कहीं भी बैठे हो वहां कर सके। सरल इतना कि उसमें सामग्री ही नहीं लगे, कुछ खर्च ही ना हो, बिना 5 पैसे के खर्चे से सॉल्यूशन भी हो जाए और काम भी हो। और ये काम ऐसा वैसा नहीं, रोज एवरीडे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस बार मैं किसी काम से शहर से बाहर हूं। हमने यहाँ टेम्परेरी स्टूडियो बिल्ड किया आपके लिए, और हमने बातचीत करनी बंद नहीं करी आपके साथ। ये जो संबंध है, ये जो रिश्ता है, ये बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं। हाँ, तुम्हारा प्यार मिलता है, मैं कब कह रहा हूं। हाँ, तुम्हारा सपोर्ट मिलता है, तुम्हारे प्यार का ही तो कारण है। सके पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, और दोनों ओर प्रेम पलता है। कभी एक तरफ से कोई रिश्ता नहीं चलाया जा सकता। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। ये कोई एकाध जन्म की बात नहीं है। मुझे लगता है हम जन्म जन्मांतर से बंधे हैं एक दूसरे के साथ, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये अलग बात है कि मैं हर बार इसी तरफ रहना चाहता हूं। ये अलग बात है कि मैं हर बार अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए मांगना चाहता हूं। ये अलग बात है कि मैं हर बार तुम्हारी खुशियां देखना चाहता हूं। ये अलग बात है कि तुम्हें सोना चांदी पहना करके मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं। ये अलग बात है कि मैं तुम्हें संभ्रांत, संपन्न और स्पेशल बनाना चाहता हूं। आज एक नई तकनीक आपके सामने साझा कर रहा हूं। क्रोध, गुस्सा, एंजाइटी, माइंड खराब होना, दिमाग में कोई खुरापात आ जाना, कोई बहुत बुरी चीज मन में रख लेना, नाराज होकर के रूठ कर दूर चले जाना, रिश्तों को खराब कर लेना और रिश्तों को तोड़ने की बातें करना या तोड़ देना। ऐसे सिचुएशंस में क्या किया जाए? कहते हैं विषस्य विषम औषधम। एक विष दूसरे विष की दवाई होती है, ऐसा मानते हैं। सर्प के काटने से जो जहर फैलता है शरीर में, ध्यान से समझना, मेडिकल की बात कर रहा हूं। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो डॉक्टर बच्चे हैं, उनको समझ में आएगा ये बात। जो सर्प के काटने से जहर फैलता है आपके शरीर में, उस सर्प का जो इंजेक्शन बनता है वो दूसरे सर्प के जहर से ही बनता है। वो भी एक तरह का जहर है। वही इंजेक्शन अगर सामान्य इंसान को लगा दिया जाए तो इंसान मर जाएगा। अगर सर्प नहीं काटा है तो हार्मफुल होता है, लेकिन वो दूसरी उसकी दवाई है। पहले लोग कहते थे अगर आपको कांटा लगा हो तो दूसरे कांटे से निकालो, बहुत जल्दी निकलता है। हाँ, फिर विज्ञान ने थोड़ी उन्नति करी तो लोग सुई से निकालने लग गए। पर विश्वास मानिए, एक कांटे से जितना अच्छी तरीके से निकलता है उतना सुई से नहीं निकलता। चेक करके देखिए, किसी गांव वाले से पूछिएगा, किसी पुराने व्यक्ति से पूछिएगा, वो अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेगा इस मामले में। क्रोध, अंदर कुछ बहुत भरा हुआ, बहुत दुष्टता, ईर्षि घणीश संतुष्ट योग माया समाहिता। दुनिया का जितना भी क्रोध है ये तपाग्नि है, और इस अग्नि को ठीक करने के लिए तुम्हारे पास संसाधन है।
बहुत सरलता के साथ आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तुम्हें तो क्या ही करना, ना तुम्हें कोई सामग्री की नीड है, ना तुम्हें पैसे खर्च करने की नीड है, ना ही तुम्हें कुछ स्पेशल चीज़ करने की नीड है, और ना ही तुम्हें बहुत परेशान होने की नीड है, और ना ही तुम्हें बहुत आतुर होने की आवश्यकता है। तो बस निश्चिंतता के साथ जो मैं कह रहा हूँ वैसा कर लीजिए। सामग्री क्या चाहिए? एक छोटी सी बोतल और थोड़ा सा पानी, बस इसमें ही तुम्हारा रिश्ता सुधर सकता है। अब तुम बहुत आतुर हो, तुम्हें बहुत जल्दी जानना है। अगर तुमने स्किप किया तो तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, और तुम स्किप कर रहे हो तो बच्चा जी तुम्हारे लिए है नहीं ये वीडियो। शांत हो जाओ, ठीक से सुनो, सीधा उपाय की बात कर रहे हैं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। जिस काम के लिए मैंने आपको कॉल की थी या मैं आपके संपर्क में आई, गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी थैंकफुल हूँ आपकी कि मेरा वो काम काफ़ी हद तक हो चुका है, जबकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपके संपर्क में आए हुए। थैंक यू, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो उसे तुम जल्दी से पा सको, ऐसी शुभकामनाएं हैं। पर फिर कहूंगा ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। अब मैं उपाय बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। आपको क्या करना है, आपको अपने मुंह में पहले 7 दाने सौंफ के रखने हैं, और एक एक दाना रखते समय आपको मैं जो कह रहा हूं ये शब्द बोलना है हर एक दाने पर। सौंफ के 7 दाने बड़े आराम से घर पे पड़े होंगे आपके, बहुत साफ सुथरे और क्लीन और साफ सुथरे लीजिएगा। जो ज्यादा ग्रीन हो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। एक सौंफ का दाना अंदर रखा, और प्रथमम भक्ति ऐसे 108, फिर दूसरा द्वितीयम शक्ति ऐसे, तीसरा तृतीयम अक्ति, आ और आधा का अक्ति, फिर चतुर्थम, जीभ पूरी की पूरी बाहर होनी चाहिए, चतुर्थम नक्ति, न आधा का और बड़ी ती, और पंचमम हृदयस्य स्वाहा, षष्टम ज्ञानाय वृद्धि, और सप्तमम कार्य पूर्ति च। ऐसा बोल के मुख में रखे रहिए, और अंतिम में जब 7 आपके मुख में हो जाए उसके बाद बोलना है हृदयस्थम प्रेमम वृद्धि, हृदयस्थम प्रेमम वृद्धि, ऐसा 3 बार बोलना है। और फिर पानी मुंह में पूरा भरना है, जितना एक बार में मैक्सिमम आप मुंह के अंदर ले सके। एक भी ड्रॉप गले के नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना अपोजिट फर्क पड़ेगा। अब आपको एक साफ सुथरी खाली खराब बोतल लेनी है, प्लास्टिक वाली जो पानी की आती है। आपके मुंह में जो भी सौंफ पानी है वो सारा का सारा इसमें जाना चाहिए, और उसके बाद ढक्कन बंद कर दीजिए। इसे अपने साथ अपने घर पर, अपने बेडरूम में या कहीं भी ऐसी जगह रख दीजिए जिसे कोई छेड़छाड़ ना करे। इसे तब तक बंद करके रखिएगा जब तक सामने वाले साहब ठीक ना हो जाए, और यकीन मानिए कुछ ही क्षणों में फर्क पड़ेगा। 24 घंटे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही सब ठीक हो जाता है, इस बोतल को आप प्रवाह कर सकते हैं बाहर। जब भी प्रवाहित करें तो खोल के करिएगा, वरना ये ढक्कन बंद रहा तो साहब आपके परमानेंट गुलाम होंगे, ध्यान रखिएगा। फिर कुछ भी और कर नहीं पाएंगे, काम धाम भी मुश्किल होगा करना। बहुत मन से करना, श्रद्धा से, विश्वास से करना, इसका दुरुपयोग नहीं करना। यकीन मानिए स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, दुरुपयोग करने वाले लोगों का एकदम काम नहीं होगा। विश्वास मानिए इस बात पर। जैसे मैं कहता हूं कि विश्वास के साथ सकारात्मक और सही तरीके से उपयोग करने वाले का काम 100% होगा, वैसे ही मैं कहता हूं दुरुपयोग करने वाले का काम एकदम नहीं होगा। दोनों प्रमाणित है, आपको पता है, मैं 20 सालों से इसे कह रहा हूं और ऐसा होता है। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रीवियस लाइफ में नेगेटिव नहीं होना, जितना हो सके रोना बंद कर दीजिए, एकदम मत रोइए। मैं हूं ना आपके साथ, आपकी हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आपका मददगार, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गुरु, आपका पिता आपके साथ होगा। ओम नमः शिवाय।